कोई इंसान आपको ये बोलता है कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तेरी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तेरे साथ लाइफ टाइम रहूंगा, तेरे से शादी भी करूंगा, और आज एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है उस इंसान पे ट्रस्ट करके हमने उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, बट आज वो इंसान किसी और से प्यार करने लगा है या फिर उसके दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स आ रही है या फिर वो किसी और से अटैच हो रहा है और हमें इग्नोर कर रहा है। ये वही इंसान है जो हमारे पीछे पागल था स्टार्टिंग में, और आज एक ऐसा समय आ चुका है कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उसे किसी और से प्यार हो रहा है। तो अभी ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, सामने वाले को कैसे हम स्टेट कर सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं। अगर आपको पर्सनली मुझसे कॉल पे बात करनी है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, मेरा नंबर दिख रहा है, जाइए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल बुक करिए व्हाट्सएप पे, कॉल बुक करके आप पर्सनली मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, 1-on-1 अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर कर सकते हैं। कॉलिंग का चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज को पढ़ लेना। अभी हम आते हैं, सामने वाला जो इंसान है, हमारा जो पार्टनर है, किसी और में इन्वॉल्व हो रहा है, किसी और के साथ अभी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है। अब हम इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं बार बार, और रात दिन उसी चीज़ में हम फंसे। मुझे पता है कि 24 घंटे हम बहुत कोशिश करते हैं उस चीज़ को निकालने की, लेकिन वो चीज़ हमारे दिमाग से नहीं निकलती। ठीक है, तो ये जो वीडियो है सभी रिलेशनशिप के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आपका पार्टनर किसी और से अट्रैक्ट होने लगता है या फिर अट्रैक्ट हो चुका है ना, तो पहले चीज लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है उस इंसान को समझाना। यार तू ऐसे कैसे कर रहा है, तू मेरे साथ रिलेशनशिप में था, तू अच्छे से रहता था, तू अच्छे से रहती थी, तू तो इतना प्यार करता था, इतना प्यार करती थी, और अब ऐसा क्या हो गया तुझे, क्यों ऐसा कर रहा है तू मेरे साथ, ऐसा मत कर यार, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता यार, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता यार, तू मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जा। हम उस इंसान को समझाने की ट्राई करते हैं, उस इंसान को समझाते हैं, सामने वाला ज्यादा इग्नोर करता है, ज्यादा हमें हट करता है। हम ये सोचते कि इतना समझाने के बाद वो इंसान क्यों नहीं समझ रहा। पहली चीज, सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है कि आप उस इंसान से टॉक करते हो, उस इंसान से बात करते हो, उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हो। अरे यार, जो इंसान का कैरेक्टर हमें पता चल गया कि उसका कैरेक्टर क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, पता चलने के बाद मेरे हिसाब से आपको बहुत ही जल्दी वहां से मूव ऑन करना चाहिए। सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई तू ऐसा मत कर, तू मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए। क्या इतने गिर चुके हम लोग के ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे जो ऑलरेडी किसी और के साथ इधर उधर मुंह मार रहा है, उसको तुरंत ही थोड़े समय के लिए उसके लिए फीलिंग्स आ रही है, थोड़े समय के लिए आपके लिए आ रही है, ऐसे इंसान के साथ रहेंगे। देखो एक चीज है, एक प्रॉपर डिसीजन हमें इस समय में लेना होगा। प्रॉपर डिसीजन ये रहेगा कि अगर सामने वाला बोल रहा है मुझे उसके साथ रहना है, तो हमें सबसे बड़ी मैच्योरिटी यहाँ पे यूज करनी ये कि ठीक है भैया, जय श्री राम, आपने मेरे साथ दिया, आपने मेरे साथ रिलेशनशिप में आपने धोखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप जा सकते हो। और क्लियर एंड कट उसका नंबर और उस इंसान को अपने दिमाग से भी और अपने मोबाइल में ब्लॉक करना है। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तुम्हें बोलना आसान है, हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, और आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और रिलेशनशिप से बढ़कर, उस घटिया इंसान से बढ़कर है। हम इतना नहीं गिर चुके कि हम उस इंसान से हाथ पैर जोड़े, गलती उस इंसान ने की है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहा है, तो भी हम उसको समझा रहे कि चल तू आ जाना, तू मेरे साथ रह लेना, ठीक है ना, मैं तेरे को मौका देता हूँ ना। सामने वाला मौका मांग भी नहीं रहा है तो भी, और चलो मौका मांग भी रहा है तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। क्योंकि चलो मान लो आप उसको, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने उस इंसान को समझा लिया, आपके कहने पे उस इंसान ने सामने वाले थर्ड पर्सन को छोड़ भी दिया, आपके साथ रिलेशनशिप में आ भी गया, क्या वो इंसान आपके लिए सेफ रह सकता है? फ्यूचर के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि जिसका एक समय में उसका किसी और में इंटरेस्ट आ गया, तो थोड़े दिन के बाद उस इंसान को छोड़ने के बाद और किसी और में भी इंटरेस्ट आ सकता है। ये चीजें, तो ऐसे लोगों के साथ हम सेफ नहीं, हमें रिलेशनशिप उस इंसान के साथ बनाना चाहिए जहां पर हमें सेफ फील हो रहा है। ठीक है, हम उसी जगह रुकेंगे ना, अगर मान लो कि हम घूमने जा रहे हैं, रात को कहीं रुकना है, तो हम उसी जगह रुकेंगे जहां पे हमें सेफ फील हो रहा है। ऐसी जगह रुकेंगे जहां पे मतलब लग रहा है जंगल है, कोई आ जाएगा या फिर कोई शेर आ जाएगा, कोई भी चीज है, एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे जिस इंसान के साथ हमारा फ्यूचर ही नहीं, जिस इंसान के साथ हम सेफ फील भी नहीं कर रहे, चलो मान लो आपने उसको समझा के मेरे शादी भी कर ली, शादी के बाद जब वो इंसान किसी और के साथ इधर उधर मुंह मारेगा, तब आप क्या करोगे? मुझे बहुत सारे लोग ये मेरे पास में बहुत सारे कॉल आते हैं, और मैक्सिमम मेरे पास ना मैरिड लोगों के कॉल आते हैं, और यही बोलते कि सर मेरा जो पार्टनर था ना वो पहले ऐसा था, थोड़ा मेरे को लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं शादी कर लूंगा तो समझ जाएगा, फिर सुधर जाएगा, और मैंने शादी कर ली, बट वो इंसान और ज्यादा फायदा उठा रहा है, इधर उधर मुंह मार रहा है, दूसरों से बातें करता हुआ, अगर मैं कुछ बोलता हूं तो मेरे पे एंग्री होता है, मेरे को छोड़ने की धमकियां देता है, मेरे को डिवोर्स लेना पड़ेगा, सर डिवोर्स का टैग लग जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप ये टिप्स में मत पड़िए कि ऐसी कोई टिप्स मिल जाए कि उस इंसान को मैं समझा दूं फिर वो मेरे पास आ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहली चीज तो अगर हो भी जाए ना, तो ऐसे इंसान को जगह नहीं देनी चाहिए। अगर आप एक बार जगह दे दोगे, मैं आपको फ्यूचर का बता रहा हूं, आपका फ्यूचर सेफ नहीं उस इंसान के साथ। क्यों? क्योंकि जो
जो इंसान एक बार इधर उधर मुंह मार सकता है उसका कैरेक्टर ये हो चुका है। एग्जांपल देता हूँ, दारू पीने वाला इंसान है, वो दारू पी रहा है, उससे अगर आप दारू की बोतल छीन लोगे तो क्या वो दारू पीना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, वो दारू पिएगा। भले आप उससे दारू की बोतल छीनिए, उसका जो हक है या फिर उसका जो कैरेक्टर है उसको थोड़ी छीन सकते हो आप, नहीं छीन सकते। उस इंसान का कैरेक्टर यही कि उसको दारू पीनी है, आप उससे दारू छीन भी लोगे ना तो भी वो इंसान कहीं ना कहीं से पी के आएगा। आप उससे पैसे भी छीन लो तो भी वो इंसान दारू पी के ही आएगा, क्योंकि उसको उस चीज़ की लत लग चुकी है। वैसे आपका पार्टनर उसको किसी और में इधर उधर मुंह मारने की लत है ना, तो आप उस इंसान को छुड़वा सकते हो, थर्ड पर्सन को, इसको छुड़वा सकते हो थर्ड पर्सन को, लेकिन आपका जो पार्टनर उसका कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है, ऐसे लोगों को लात मार के अपनी जिंदगी से निकालना होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हमारे लिए सेफ है ही नहीं, जो एक समय में इधर उधर मुंह मार रहे हैं। तो हम इतना गिरे हुए इंसान नहीं है इस दुनिया की, इतने गिर चुके हैं कि ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे जो इधर उधर मुंह मार रहा है, हाँ, दूसरी लड़कियों को पसंद कर रहा है, हमें भाव नहीं दे रहा है, हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसे इंसान के साथ हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमें सेफ ही नहीं उस इंसान के साथ। जो इधर उधर उसको दूसरे से प्यार हो जाता है, हमसे क्या प्यार करेगा? उसको थोड़े समय में इससे प्यार हो रहा है, थोड़े समय में तुमसे प्यार हो रहा है। सिंपल चीज है, कैरेक्टर लेस लोगों से प्यार नहीं किया जाता। कैरेक्टर लेस लोगों से भले कितने भी साल का, बहुत सारे लोग ये बोलते 10 साल का रिलेशनशिप ऐसे कैसे तोड़ दूं, 15 साल का रिलेशनशिप ऐसे कैसे तोड़ दूं। तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपके आंखों के सामने सब कुछ बता तो दिया। भगवान खुद बोल रहे कि देख इसका कैरेक्टर ये है, छोड़ दे इसको। लेकिन नहीं, अरे भगवान भाड़ में जाए, हमें तो वो इंसान चाहिए। थोड़ा सा तो वैल्यू कर लो। भगवान आपके आंखों के सामने सब रख रहा है कि उस इंसान का कैरेक्टर ऐसा है, तो भी उस इंसान के साथ हमें रिलेशनशिप में रहना है। तो ऐसे इंसान को लात मार के निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं हो सकता। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो तेरे को मौका देता, वो मौका मांगेगा, मौका दे रहा, नहीं चेंज हो सकता। देखो कोई भी इंसान ना, दारू पीने वाला इंसान ना ये ठान लेगा कि मेरे को ना दारू छोड़नी, यार कुछ भी हो जाए मेरे को दारू छोड़नी, ये ठान लेगा वो, ठीक है। उसके बाद ना वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ना, चलो यार भाड़ में जाओ, 3 साल तो छोड़ देना, अभी एक बार पी ले तो क्या हो जाता है, फिर वो पिएगा, एक बार पिएगा थोड़ा थोड़ा करके फिर पीना स्टार्ट कर देगा। वैसे कैरेक्टरलेस इंसान होता है, वो भले कोशिश कर ले अच्छा रहने की, मैं अच्छा रहूंगा, मैं लॉयल रहूंगा, लेकिन वो 1-1.5 साल के लिए रह पाएगा। फिर उसका कैरेक्टर उसको अंदर से वो करता है, उसको टच करता है कि नहीं तेरे को वो करना ही है, तेरे को उससे मुंह मारना ही, तेरे को इधर मुंह मारना है। उसका कैरेक्टर ही होता है वैसा। लोगों के कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को लाइफ से निकालना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, बेटर ऑप्शन रहता है। और अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं पड़ी है, अगर आपको आपकी इज्जत की नहीं पड़ी है, तो आप जा सकते हो ऐसे इंसान के पास, भागो उसके पीछे, उसको समझाने की कोशिश करो, वो समझ भी जाएगा। अगर नहीं भी समझ रहा और अगर समझ भी जाता है तो आ भी जाएगा, लेकिन वो इंसान आपके लिए सेफ नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ, उस इंसान के साथ आप फ्यूचर में सेफ नहीं रहोगे। वो इंसान आपको हर्ट करेगा और आपको बहुत ज़्यादा दर्द फील करना पड़ेगा। दर्द फील होगा, तब तकलीफ होगी, तब पता चलेगा हाँ यार किसी वीडियो मैंने देखा था कि ऐसे इंसान को छोड़ना जरूरी है और मैंने नहीं छोड़ा था और ये मेरी गलती है। उससे अच्छा उस स्टेज पे जाने से अच्छा पहले अगर उस इंसान की सब कुछ हरकतें पता चल गए तो उससे बात करने से, या फिर उसको समझाने, यार चलो उसने ऐसा किया ना, अब मैं उसको दिखा दूंगा, देख तूने ऐसा किया, तू ऐसा क्यों कर सकता है, उससे झगड़ा करूंगा, मारूंगा, कुछ नहीं। जब उसने जो किया उसको दिखा दो, भाई देख ऐसे ऐसे मेरे को पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तेरे माँ बाप ने तेरे को ये सिखाया, कोई दिक्कत नहीं, तू जा उस इंसान के साथ खुश है। और वो सॉरी बोल भी रहा तो भी नहीं यार मेरे को रहना नहीं, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है सब पता चल गया ना हमें, ये चीजें। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप 1-on-1 चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं कॉल पे, तो आपको कॉलिंग का चार्ज पे करना होगा। चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, पढ़ लो, कम चार्ज है। आपको अगर लग रहा है कि इस चार्ज में मैं आपसे बात करना चाहता हूं तो आप व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।